हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिकियादीज क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखोगे सम के यूज़। सम एक प्रोनाउन होता है, सम एक एडवर्ब भी होता है, सम एक एडजेक्टिव भी होता है और सम आपका एक डिटरमिनर भी होता है। प्रोनाउन में किस प्रकार का प्रोनाउन है, एक इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है और सम के बारे में हम हर चीज़ सीखेंगे इस वीडियो में। सम को कैसे यूज़ करना है सेंटेंस में, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। सम का यूज़ किसी पर्सन या थिंग्स के साथ आप करोगे। दूसरी चीज़, सम जो है वो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज़ की जाती है। सम के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब भी आती है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स भी आती है। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, किस तरह से काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल फॉर्म के वर्ब आते हैं। देखिए, सम के साथ अगर हम काउंटेबल नाउन लें, अगर हम बॉय लें, गर्ल लें, मैन लें, वुमेन लें, बॉक्स लें, कूलर लें, पेन लें, पेंसिल लें, ये सारे काउंटेबल नाउन्स हैं जिसके साथ सम के साथ जब इसे यूज़ करोगे आप तो इसके साथ एस यस बढ़ाया जाता है। उस काउंटेबल को प्लूरल बनाना पड़ता है क्योंकि सम प्लूरल वर्ब इसी तरह से लेता है। तो सम बॉयज आर गोइंग देयर, इस तरह से कह सकते हो। सम गर्ल्स रीडिंग इन दिस स्कूल, इस तरह से कह सकते हो। और सम मैन, कुछ आदमी, यानी मैन का प्लूरल फॉर्म मैन। सम मैन आर गोइंग देयर। सम विमेन आर वेरी इंटेलिजेंट इन दिस कंट्री, इस तरह से। सम बॉक्सेस आर एम्प्टी एंड आई वुड लाइक टू बाई सम कूलर्स, इस तरह से आप कह सकते हो। डू यू नीड सम पेंसिल्स और डू यू नीड सम पेन्स, इस तरह से आप सम के यूज़ में प्लूरल फॉर्म का यूज़ करते हो। लेकिन अगर सम के साथ अगर हमें इज एम आर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का यूज़ करना हो तो हम अनकाउंटेबल नाउन का ही यूज़ करते हैं। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे वाटर, राइस, सूप, वाटर, राइस, मिल्क, यानी जितनी भी तरल पदार्थ वाली चीज़ें, लिक्विड वाली अधिकतर, उन सबको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ की जाती है। वाटर हुआ, मिल्क हुआ, राइस हुआ और फ्लोर हुआ, आटा जिसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन, नॉलेज हुआ और एडवाइस हुआ। ये सारी चीज़ें जो आप सीख रहे हैं वो ये ऐसे हम अनकाउंटेबल सिंगुलर की तरह यूज़ करेंगे सम के साथ। सम एडवाइस, सम इंफॉर्मेशन, ना कि सम इंफॉर्मेशंस। सम नॉलेजेस, इट इज़ इनकरेक्ट। आपको यूज़ करना सम नॉलेज, सम वाटर, सम मिल्क, सम राइस एंड सम फ्लोर, कुछ आटे। लेकिन अगर आप इसको अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर बनाना चाहते हो, यानी इसको अगर आप सिंगुलर रूप में दर्शाना चाहते हो, तो इसके साथ में आपको कुछ ऐड करना पड़ता है वर्ड। जैसे एडवाइस है, जो इन्फॉर्मेशन है, तो उसको अगर आप सिंगुलर यूनिट में दिखाना चाहते हो तो आपको ए पीस ऑफ एडवाइस इस तरह से कहना पड़ेगा। ए ग्लास ऑफ वाटर, ना कि ए वाटर कहना पड़ेगा, क्योंकि वाटर, जितनी भी अनकाउंटेबल चीज़ें हैं वो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेती हैं। ए एंड द नहीं लेती हैं। द को कभी कभी आप ले सकते हो अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जो मैं आगे बता दूंगा, बाकी आप नहीं ले सकते। और हाँ, काउंटेबल नाउन जो थे वहाँ आप आर्टिकल ले सकते हो, ए और एन, जैसे ए बॉय, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, ये सारी चीज़ें। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे सम के, जो डिटरमिनर की तरह यूज़ होगा। वहाँ पे हम डिटरमिनर पहचानेंगे और फिर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो एडवर्ब की तरह यूज़ होगा। सेंटेंस के अंदर कैसे पहचानते हैं कि वो एडवर्ब है, और कुछ सम को हम प्रोनाउन के रूप में देखेंगे और पता लगाएंगे सेंटेंस में कि ये प्रोनाउन ऐसे होते हैं। बने रहे हमारे साथ वीडियो में, अभी आगे वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव है। जब सम का यूज़ किसी नाउन के पहले किया जाएगा तो वो डिटरमिनर होगा, क्योंकि वो नाउन के बारे में कुछ क्वांटिटी और अमाउंट को दर्शाएगा। तो वहाँ सम का यूज़ जो है डिटरमिनर की तरह यूज़ होगा। जैसे सम वाटर, सम राइस। तो आइए सेंटेंस में देखते हैं। आई हैव चेंज्ड सम टीचर्स इन माई स्कूल। सम यहाँ पे डिटरमिनर की तरह यूज़ हुआ है। यूज़ आप क्वेश्चन में भी कर सकते हो, जैसे कैन आई हैव सम वाटर, ठीक है। कैन आई हैव सम मिल्क, कैन आई हैव सम पास्ता, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया क्वेश्चन में। यहाँ भी डिटरमिनर की तरह यूज़ हुआ है क्योंकि वो नाउन के बारे में बता रहा है।
अब यहाँ पे हम लोग प्रोनाउन का जब यूज़ देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सम और सम ऑफ दो चीज़ से प्रोनाउन बनाते हैं। तो सम के साथ अगर प्रोनाउन बनाना हो तो सेंटेंस अगर मैं बोलूँ डू यू हैव मनी, क्वेश्चन करूँ, फिर मैं बोलूँ आई नीड सम, मुझे कुछ ज़रूरत है, तो मैंने मनी की जगह पे दूसरे सेंटेंस में सम यूज़ किया है, तो यहाँ पे जो सम होगा वो प्रोनाउन होगा। तो सम के साथ कुछ प्रोनाउंस यूज़ करते हैं जो आपको, जैसे यू हो गया, अस हो गया और देम हो गया, इस तरह से प्रोनाउन यूज़ करते हैं। सम ऑफ अस, सम ऑफ देम, सम ऑफ यू। और कुछ ऐसे भी यूज़ कर सकते हो वर्ड, जैसे कि सम ऑफ द क्वेश्चंस, सम ऑफ द आंसर्स, सम ऑफ द बॉयज़, सम ऑफ द गर्ल्स। सम ऑफ के साथ आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से प्रोनाउन यूज़ करते हैं सम का। तो एग्जांपल देख लेते हैं। इसी के साथ साथ सम के साथ कुछ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सम ऑफ दिस, सम ऑफ दैट का भी यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं, यानी इनमें से कुछ, उनमें से कुछ, सम ऑफ दिस, सम ऑफ दैट। और सम के साथ हम पजेसिव का भी यूज़ करते हैं, पजेसिव प्रोनाउन, सम ऑफ माई फ्रेंड्स, सम ऑफ माई ब्रदर्स, ओके, सम ऑफ योर ब्रदर्स, सम ऑफ आवर ब्रदर्स। वही चीज़ें जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मैंने लिया था, दे और वी का ऑब्जेक्टिव, देम और अस, उसी तरह से इसका पॉजेसिव भी ले सकते हैं, आई का माई और योर और देयर, सम ऑफ देयर फ्रेंड्स, सम ऑफ माई फ्रेंड्स, इस तरह से। अब एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे और उसको प्रोनाउन के रूप में देखेंगे, इन सबको इंक्लूड करके। यहाँ एग्जांपल पहला है, सम लाइक एप्पल, अदर्स लाइक बनानाज। यहाँ पे लाइक जो है वो मैंने प्लूरल फॉर्म यूज़ किया है, क्योंकि सम एक प्रोनाउन है और सम का यूज़ होता है जो कि मोर देन वन पीपल, टू पीपल के लिए, इसमें मैंने बताया था प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है। और तो यहाँ पे सम लाइक एप्पल्स, कुछ लोग एप्पल पसंद करते हैं जबकि दूसरे बनानास पसंद करते हैं। प्रोनाउन कितना सम यूज़ हुआ है, क्योंकि सम जो है किसी नाउन प्रोनाउन की जगह पे ही यूज़ किया गया है, किसी नाउन की जगह पे यूज़ किया गया, ये सर्टेन नंबर है। दूसरा एग्जाम्पल भी सम, आप यहाँ पे प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है। देर आर सम फ्रूट्स इन द बास्केट, बास्केट में कुछ फल हैं, ये प्रोनाउन है। और कैन आई हैव सम ऑफ देम, क्या मैं उसमें सकता हूँ, वो आप फ्रूट्स की जगह पे सम का यूज़ किया गया है, सम ऑफ देम, उनमें से। तो यहाँ भी प्रोनाउन है, ये एक इनडेफिनिट क्वांटिटी को दर्शा रहा है, ओके, अनिश्चित क्वांटिटी, अनिश्चित मात्रा को दर्शा रहा है, ठीक है, कुछ निश्चितता नहीं दिखा रहा है कि मुझे एक सेब चाहिए, दो सेब चाहिए। तीसरी चीज़, वुड यू लाइक टू हैव सम ऑफ द केक, यहाँ इनडेफिनिट अमाउंट है, क्या आप केक लेना पसंद करोगे। यहाँ पे सम ऑफ द केक्स भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे केक मैंने इसलिए किया क्योंकि खाने की बात हो रही है। अगर वहाँ उसी तरह से अगर केक की मात्रा 2, 3, 4, 5 ऐसी क्वांटिटी दिखाता तो वहाँ पे सम ऑफ द केक्स कर सकते थे, लेकिन वहाँ एक ही केक की बात हो रही है तो मैं सम ऑफ द केक ही लिखूँगा, सिंगल लेके केक को, क्योंकि केक की कुछ मात्रा लेकर इंसान खाएगा, इसीलिए सम ऑफ द केक हुआ। वैसे आप सम ऑफ द केक्स भी यूज़ कर सकते हो, ऐसी अगर क्वांटिटी आपको दिखानी हो कि मोर देन 1, मोर देन 2, इस तरह से। तो इस तरह से हम प्रोनाउन का यूज़ कर। एडवर्ब में क्वांटिटी शो करने के लिए सम का यूज़ कुछ इस तरह से होता है, जो एग्जांपल आप देख रहे हो। सम 40 पीपल अटेंडेड द क्लास, कुछ 40 बच्चों ने क्लास अटेंड किया, यही कोई 40 बच्चों ने, कुछ इस तरह से आप कह सकते हो। आई रोड सम 50 किलोमीटर्स माई बाइक फ्रॉम हीयर, मैंने यहाँ से कुछ 50 किलोमीटर की दूरी होगी, मैंने बाइक चलाकर यहाँ से किया, कवर किया। तो ये एडवर्ब के रूप में था सम का यूज़। आइए हम देखते हैं एडजेक्टिव जो होता है वो किस तरह से यूज़ होता है। एडजेक्टिव हम सम को सफिक्स के रूप में यूज़ करके बनाएंगे कुछ वर्ड को, जैसे आपके सामने ऑसम, हैंडसम, टायरसम, होलसम, ये सारे सम वाले जो सफिक्स लगे हुए हैं आगे, ये एडजेक्टिव बना देते हैं। तो आपने समझा एडजेक्टिव कैसे होते हैं। अब हैंडसम जो लोग यूज़ करते हैं तो अट्रैक्टिव होता है, सुंदर जिसे कहते हैं लोग, और उसी तरह ऑसम को मतलब इम्प्रेसिव जो रूप देता हो, उसी तरह से टायरसम का मतलब जो बोरिंग हो, उबाऊ हो और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, उसको दिखाने के लिए टायरसम का यूज़ करेंगे। तो ये सारे जितनी भी एडजेक्टिव थे, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।